गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम रहा है। लबों पर भी तिलावत जाग जाती है डॉक्टर साहब के परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों में इबादत जाग जाती है और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं है जनाब काजी साहब का, और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं है जनाब काजी साहब का। आप इन्हें जब भी बुलाए इनकी रहमत जाग जाती है। आइए हजरात सामईन किराम, अब मैं बड़े अदब के साथ जनाब काजी असरारुल हक साहब सरदासपुरी को मदऊँ करता हूँ। इस शेर से उनका मेरा दिल क्यों ना हो कायल आपके सहरो लिसानी का, सुना के हर तरफ चर्चा है आपके जादू बजाने का। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. दारुल उलूम सोनापुर के बैनर तले आज का एक रोज़ा इजलास इस मदरसे के ज़िम्मेदारान, असातिज़े किराम, तलबे इज़ाम और इस इदारे से इखलास के साथ ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम हजरात और आज की इस मजलिस में कहने वाले सुनने वाले सभी लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। आज के इस पुरफितन दौर में दीन की बातों को सुनने के लिए लोगों का कहीं पर जमा हो जाना ये भी एक ईमानदार होने की अलामत है। यूं तो लोग बहुत कम हैं, इंशाअल्लाह वक्त आते आते लोग खाना खाकर आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो जलसे को सुनने के लिए आए हैं। स्टेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है और इधर बाएं तरफ बैठे हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़आल नौजवान लोग हैं।
और सामने में कुछ बच्चे भी हैं और उधर कुछ लोग नज़ारा देखने के लिए पीछे खड़े हैं। हमारी माँ बहन भी कुछ तशरीफ़ लाई हैं। मैं आप लोगों से ये सवाल करूं, भाई मेरे मोहतरम, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं मैं आपसे मुखातब हूं। मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि हम और आप जो दुनिया में आए हैं, हमारी और आपकी समझ के एतबार से रिश्ते कई तरह के होने चाहिए। कई तरह के रिश्ते होते हैं हमारे इस समाज में, कोई बताएंगे आप लोग? समाज में रिश्ते कई तरह के होते हैं। समाज में मेरी जानकारी के एतबार से 3 तरह के रिश्ते होते हैं। कई तरह के होते हैं? 3 तरह के। थोड़ा इशारा करके भी बताइए, 3 तरह के रिश्ते होते हैं। मैं आपसे अगर आज के इस इजलास से यह सवाल करूं कि नरेंद्र मोदी जी का और आम समाज के लोगों के दरमियान क्या रिश्ता है, तो आप ये बात जरूर कहेंगे कि इंसान होने का रिश्ता है। तो पता ये चला कि इन इंसानों के दरमियान में एक रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, जो इंसान होने की बुनियाद पर हम रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हों या मोहन भागवत जी हों या मनमोहन सिंह हों या राहुल गांधी हों या हमारे इस आज के इस इजलास के सदर मोहतरम हों या ये सुनने वाले हमारे बावकार मोहतरम हजरात हों या हमारी माँ बहनें हों, इनके साथ में जो रिश्ता है वो इंसानी रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? इंसानी रिश्ता है। हम और आप हजरत आदम व हव्वा की औलाद में हैं। जो खून हजरत आदम व हव्वा के जिस्म में था वही मुंतकिल होता हुआ हमारे अंदर भी आया और क़यामत तक जितनी इंसानियत आने वाली है सबके अंदर में ये खून मुंतकिल होता जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के लोग इंसानी रिश्ते में एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये सब लोग इस इंसानी रिश्ते में एक प्लेटफार्म पर जमा हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? हम भी अपने को कहेंगे इंसान हैं और वो भी कहेंगे कि हम इंसान हैं। तो चलो भाई, एक ही सवारी पर सवार होकर दोनों चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा और आपका इत्तिहाद हो सकता है। दूसरा रिश्ता क्या होता है? दूसरा रिश्ता दीनी रिश्ता होता है। कौन सा रिश्ता है? दीन का रिश्ता है। जैसे सोनापुर के लोग हैं, इन सोनापुर के लोगों से मेरा जो रिश्ता है वो दीन का रिश्ता है। आप अल्लाह को मानने वाले हो, आप नबी को मानने वाले हो, आप कुरान को मानते हो, आप हदीस को मानते हो, आप 5 वक्तों की नमाज अदा करते हो, रमजान के महीने में आप रोजा रखते हो, कुर्बानी के मौके से कुर्बानी करते हो, जिंदगी में 1 मरतबा हज करते हो। अल्लाह ने दौलत दी है तो आप 1 मरतबा साल में ज़कात अदा कर देते हो और अल्लाह तौफीक देता है तो आप मस्जिद में सदका करते हो। अल्लाह तौफीक देता है जलसे में चंदा दे देते हो। अल्लाह तौफीक देता है मदरसे के बच्चों के लिए खाने का नज़म करते हो। तो ये हम भी करते हैं और आप भी करते हो। तो हम और आप दीनी रिश्ते में एक हैं। हम और आप दीनी रिश्ते में एक हैं। चाहे वो हमारा अहले हदीस हो जो हाथ झाड़ कर नमाज पढ़ता है, चाहे वो हमारा जमाते इस्लामी हो, चाहे वो हमारा जिसको हम लोग बरेलवी बोलते हैं, हर समाज में लोग हैं, चाहे वो देवबंदी हो, सब लोग एक हैं। क्यों? इसलिए कि एक अल्लाह को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। उसी कुरान को पढ़कर आपका बच्चा हाफिज होता है, वही कुरान को पढ़कर दारुल सोनापुर का बच्चा हाफिज कुरान बनता है। वही कुरान को पढ़ करके आदमी वो भी कामयाब होता है, ये भी कामयाब होता है। वो भी 5 वक्त की नमाज अदा करता है, हम भी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हम और आप रमजान के महीने में 30 ही दिन के रोजे रखते हैं, वो भी रोजे रखते हैं। वो हज करने के लिए खाने काबा ही जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, और वो भी ज़कात साल में 1 मरतबे अदा करते हैं। तो ये हम और आप ये क्या हुए? इंसानी रिश्ते में बराबर हुए। तो पहला दीनी रिश्ते में बराबर हुए। पहला रिश्ता क्या बताया हमने? चचा
पहला रिश्ता बताया हमने इंसानी रिश्ता, पहला हमने क्या बताया? इंसानी रिश्ता। हमको और आपको इंसान होने के नाते से हर एक के बारे में दिल में अच्छी बात रखनी चाहिए। मेरे पड़ोस में रहने वाला अगर मेरा कोई बेईमान वाला भाई है, हम उनके दुख में भी शरीक होंगे, हम उनकी खुशी में भी शरीक होंगे, और हम ये कहेंगे कि ये अल्लाह का बंदा है, इसके अंदर जो खून है वही खून मेरे अंदर भी है। इसी तरीके से ईमान वाला, जो ईमान आपके अंदर है वही ईमान हमारे अंदर भी है, इसलिए ईमान की बुनियाद पर हम और आप भाई भाई हैं। और तीसरा जो रिश्ता है वह है खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता। जैसे बाप है, बेटा है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, बहन है, तो ये हमारा खूनी रिश्ता हुआ। तो मेरी बात का पहला उन्वान के रिश्ते तीन तरह के होते हैं। जहां हम खूनी रिश्ते के लिए बेचैन हो जाते हैं, खूनी रिश्ते के लिए तड़प जाते हैं। खूनी रिश्ते का कोई आदमी बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, तो हमारा दिल उनके लिए तड़प जाता है। तो इसी तरीके से अगर ईमानी रिश्ते का कोई भाई परेशान हाल हो तो हमारा भी दिल उनके लिए तड़प जाना चाहिए। इसी तरह इंसानी रिश्ते का कोई आदमी अगर बेचैन हो तो हमारा दिल भी उनके लिए तड़प जाना चाहिए। और ये पैगाम पहुंचाइए नरेंद्र मोदी तक, और पहुंचाइए ये पैगाम मोहन भागवत तक कि मेरी शरीयत ये बात कहती है कि जौन खून तुम्हारे अंदर में है, अरे वही खून हमारे अंदर में भी है। जब खून जोश मारता है तो तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम तुम्हारी तकलीफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाई, मॉब लिंचिंग में लोगों को मारने के लिए बंद करो। ये गौ रक्षकों को जो तुमने छोड़ दिया है उसको मारना बंद करो। ये जो आज संभल की मस्जिद में 5 लोगों की हत्या हो गई है उसको बंद करो। और ये बताओ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसलिए हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। मेरे आका ने इस बात को बताया है। इसलिए रिश्ते कई तरीके के हुए, 3 तरह का रिश्ता हुआ। इन तीनों रिश्तों को हमें समझना है। एक इंसानी रिश्ता, एक दीनी रिश्ता और एक खूनी रिश्ता। इन तीनों रिश्तों के मुताबिक इंशाअल्लाह हम और आप अमल करेंगे। और आका ने जो फरमाया है कि आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि एक जानवर का भी हक है। फरमाया गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, एक बाग के अंदर मेरे नबी तशरीफ ले गए। मेरे आका एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठे। एक ऊंट उधर से आया, बिलकता हुआ, तड़पता हुआ, हाँफता हुआ और कांपता हुआ, और मेरे नबी के दरबार में हाजिर होकर अपनी पेशानी को झुकाया और रोने लगा और बिलबिलाने लगा। तो हुजूर ने कहा, ये ऊंट मेरे पास आकर मेरी शिकायत करता है। चुनांचे आका ने फरमाया कि इसके मालिक को बुलाओ, कौन इस ऊंट का मालिक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उसका मालिक आया तो प्यारे आका ने फरमाया, ओ मेरे नौजवान, ये जानवर आज मुझसे तुम्हारी बारे में शिकायत कर रहा है। कल अल्लाह की अदालत कायम होगी, ये जानवर मुद्दाई होगा, तुम मुद्दा अलई होगे। अल्लाह के दरबार में ये फरियाद करेगा, ये ऊंट मुझसे कहता है, ए दो जहां के सरदार, ए आकाए दो जहां, ए अल्लाह के महबूब, ए रहमतुल लिल आलमीन। वो जानवर कहेगा, हमने सुना कि आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आप इंसानों के लिए रहमत, आप जानवरों के लिए रहमत, आप चरिंदों परिंदों के लिए रहमत। ऐ आका, मेरा मालिक मेरे ऊपर जुल्म करता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद देता है। कुर्बान जाइए मेरे नबी के ऊपर। मेरे नबी ने उस आदमी से कहा, ओ नौजवानों, याद रखो कल क़यामत के दिन मैदान माशर में तुम जाओगे, ये ऊंट भी जाएगा,
तुम भी अल्लाह के दरबार में होगे, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह अपनी अदालत की कुर्सी में होंगे। एक तरफ ऊंट खड़ा होकर दावा करेगा, तुम मुद्दाई मुद्दाले होने की हैसियत से खड़े रहोगे। ये ऊंट कहेगा, ए अल्लाह तूने मुझे ज़बान नहीं दी थी, ये मेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद देता था, खाने पीने का बेहतर इंतज़ाम नहीं करता था, मेरे लिए आराम का ख्याल नहीं करता था। आका ने फरमाया, ओ नौजवान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना होगा, तुम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस पर बोझ मत ला दो, इसके खाने पीने का इंतज़ाम करो, इनके आराम का इंतज़ाम करो। और मेरे नौजवानों, जब मेरे नबी ने जानवर का हक बताया तो इंसान का हक नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। मेरी शरीयत जिस दीन के मानने वाले हैं उस दीन के अंदर बताया कि कोई जानवर अगर आपके पास है तो उनका ये हक है। तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे अच्छे, नंबर 1 के, सबसे बड़े, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं गुजरा। यति नरसिंहानंद जी को ये कहने की जरूरत है। सुना ना, वो डासना मंदिर का यति नरसिंहानंद जी ने मेरे नबी की शान में कीचड़ उछाला। अब ये बताइए कि कोई आदमी सूरज की तरफ अगर थूक फेंके तो सूरज को थूक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, वो थूक तो खुद उसी की तरफ आएगा। तो ये डासना मंदिर जो गाजियाबाद का महंत है, वो यति नरसिंहानंद, उन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। सुना था आप लोगों ने ना, तमाम थानों में FIR उसके खिलाफ में दर्ज किया गया। उसको ये बताने की ज़रूरत है, अरे मेरे आका तो तुम्हारी भी भलाई चाहते हैं, अरे मेरे आका तो जानवर की भलाई चाहते हैं, अरे मेरे आका तो चरिंदों की भलाई चाहते हैं, अरे मेरे आका तो दुश्मनों की भलाई चाहते हैं, अरे मेरे आका तो वो बूढ़ी अम्मी, मेरे आका जिस रास्ते से गुजरते थे वो बूढ़ी अम्मी को वरगला दिया था, वो रोजाना घर के साफ करती थी, कूड़ा करकट को किसी जगह रखती थी। जब मेरे आका उधर से गुजरते थे तो वो ऊपर से मेरे आका के ऊपर कूड़ा करकट डाल दिया करती थी। मेरे नबी ने कभी भी बुरा नहीं कहा। एक दिन की बात है कि प्यारे आका उधर से गुजर रहे थे, वो बूढ़ी अम्मी ने कूड़ा नहीं फेंका। लोगों से मेरे नबी ने मालूम किया कि ये बूढ़ी अम्मी कहाँ गई है, तो लोगों ने बताया कि ये बूढ़ी अम्मी बीमार हो गई है। कुर्बान जाइए ऐसे नबी पर जिनके हम और आप उम्मती हैं। प्यारे आका ने जाकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने पर वो बूढ़ी अम्मी ने दरवाजा खोला और प्यारे आका का चेहरा देखा। कहा कि बेटा तुम कैसे आ गए? कहा कि अम्मी तू रोजाना मेरे ऊपर कूड़ा करकट डाला करती थी तो तेरी खैरियत मालूम हो जाती थी। आज जब मैं गुजरने लगा, कूड़ा करकट जब मेरे सर पर नहीं पड़ा तो मैं ये सोचा कि मेरी अम्मी किस हाल में है, क्या परेशानी है, क्या उलझन है। आज तेरा दीदार नहीं हुआ, ओ अम्मी मैं तेरे दीदार के लिए तेरे पास आ गया। नारे तकबीर, बोलिए अल्लाह अकबर। जनाब कादी असरार साहब, सरजमीन सोनापुर, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, तो वो मेरे नबी थे जो दुश्मन था, जो कूड़ा करकट डालता था, वो दुश्मन के घर भी मेरे नबी चले जाया करते थे। उसी नबी की उम्मत में हम और आप हैं ना, है ना, उसी नबी की उम्मत में है। किसी से हमारा आपका इख्तिलाफ हो जाए तो क्या हमें और आपको उनसे मिलकर इख्तिलाफ दूर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह करेंगे, इख्तिलाफ को दूर करेंगे। आपके घर में जानवर है, उन जानवरों का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह, पड़ोस का हक अदा करेंगे। और 3 रिश्ते हमने बताए, इंसानी रिश्ता और दीनी रिश्ता और तीसरा खूनी रिश्ता। इन तीनों रिश्तों की पासदारी और लिहाज और तीनों रिश्तों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे। आप सोचिए कि अगर ये जलसा ना होता, ये दारुल उलूम सोनापुर अगर ना होता
और आज का ये जलसा न सजता तो ये बात आपको सुनने को मिलती नहीं मिलती है ना। अच्छा, सुन रहे हैं तो सवाब मिलेगा ना, मिल रहा है, नामे अमाल में लिखा जा रहा है ना। आना कुरान करीम के 15वें पारे की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बंदा जो भी अमल करता है, छोटा हो या बड़ा, सब नाम आमाल में दर्ज रहता है। आज के नाम आमाल में जितने लोग जलसे में आए हैं, उनके नाम आमाल में जितनी देर तक ये बैठेगा उतनी देर तक बैठना लिखा जाएगा। कुरान की आयत सुनने का सवाब मिलेगा। हमने पढ़ा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसमें कितने हुरूफ हैं? गिन पाए? कोई नहीं गिन पाए ना, उसको एक एक करके गिनेंगे तब पता चलेगा। लेकिन याद रखिए, आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान करीम का एक लफ्ज पढ़ना या कुरान करीम का एक लफ्ज सुनना 10 नेकी का सवाब रखता है। अगर आपने 10 अल्फाज को सुना तो आपको 100 नेकियां मिल गई, आपके नाम आमाल में दर्ज हो गया। तो कितनी बड़ी बात है ना। सवाब हासिल करने का ये जरिया है और सुधरने का ये जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस मजलिस में जितनी बात हो उस पर कम से कम अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा नहीं इंशाअल्लाह। पहली बात तो ये कि आपस में अगर ना इत्तिफाकी हो गई हो, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, दामाद का ससुराल से, शोहर का बीवी से, बीवी का शोहर से, तो उस झगड़े को खत्म करके जाना है। इसलिए कि कब्र में सिर्फ और सिर्फ हमें रहना है। मेरी कब्र में मेरी बीवी नहीं जाएगी, मेरी कब्र में मेरा बेटा नहीं जाएगा, मेरी कब्र में मेरा पड़ोसी नहीं जाएगा, बल्कि मेरी कब्र में मैं और मैं जाऊंगा। इसलिए मुझे अपने तमाम भाइयों से अपना मामला राव साफ करके जाना है, झगड़ा को निपटा के जाना है। आज के दारुल सोनापुर के आज के जलसे का ये एक पैगाम है जो आपको लेकर के जाना है। जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए अब मैं दूसरी बात करूं। मेरे नौजवान, ये तो आप लोगों ने सुना है, ये तो सुने हैं कि कयामत का दिन आएगा। सुना है आप लोगों ने, जब कयामत का दिन आएगा ये जमीन नहीं रहेगी जी, आपके मकानात नहीं रहेंगे, आपका महल नहीं रहेगा, आपकी गाड़ी नहीं रहेगी, आपकी दुकान नहीं रहेगी, आपकी तिजारत नहीं रहेगी। और जब क़यामत का दिन आएगा मैदान महशर में हम सब लोग जमा हो जाएंगे, पूरी ज़मीन तांबे की बना दी जाएगी और ये जो सूरज अभी कोसों मील दूर है वो हमारे सर के सामने में होगा। बताइए कितनी परेशानी का आलम होगा, परेशानी का आलम होगा ना। अच्छा, मई जून के महीने में अगर जो आदमी खेत में काम करता है 4 घंटा काम कर लेने के बाद पसीने में शराबोर हो जाता है तो वो क्या चाहता है कि कोई दरख्त का साया मिले। क्या चाहता है कि दरख्त का साया मिले। तो ये बताइए कि जब क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, ज़मीन तांबे की बना दी जाएगी, आसमान सरों पर होगा, सामने में बिल्कुल सूरज होगा, लोग जो जितना गुनाह किया हुआ होगा, कोई टखना तक होगा, कोई घुटने तक होगा, कोई कमर तक होगा, कोई सीने तक होगा, कोई अपने गुनाह के पसीने में तैर रहा होगा। तो ये बताइए कि उस परेशानी के आलम में साया की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। किनको किनको नहीं साया की जरूरत पड़ेगी, हाथ उठाइए। तो किनको किनको साया नहीं चाहिए उस दिन, सबको चाहिए साया ना। तो आका ने इरशाद फरमाया इसी दुनिया में साया हासिल करके जाना है। मैं आपको बताऊं कि 7 तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा। तो उन 7 लोगों में से किसी एक में अपना नाम लिखवाइएगा इंशाअल्लाह, लिखवाइएगा ना। उन 7 लोगों में से कोई एक बनना चाहिएगा ना। बनेंगे इंशाअल्लाह, कई इंशाअल्लाह बनेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वह आका मदनी
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के साए के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श होगा, जो तख्त होगा, उसी तख्त का साया होगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन मैदान माशर में जब लोग परेशान होंगे, अपने गुनाहों की बकदर पसीने में शराबोर होंगे, उस मौके से अल्लाह 7 तरह के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। पहला खुशनसीब इंसान वो है, फरमाया इमामुन आदिलुन, फरमाया कि इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला एमएलए, इंसाफ करने वाला एमपी, इंसाफ करने वाला सरपंच, इंसाफ करने वाला मेंबर, इंसाफ करने वाला घर का गार्जियन। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर बाप है बेटा बेटी के दरमियान, बहू और बेटी के दरमियान वह इंसाफ करके जाए। अगर वो मेंबर है तो अपने वार्ड में इंसाफ करके जाए, अगर वो सरपंच है तो अपने पंचायत में इंसाफ करके जाए, अगर वो मुखिया है अपने समाज में इंसाफ करके जाए, अगर वो एमएलए है तो अपने इलाके में हल्के में इंसाफ करके जाए, अगर वो एमपी है तो अपने ज़िले में इंसाफ करे, अगर वो वज़ीर आला है तो रियासत में इंसाफ करे, अगर वो वज़ीर आज़म है तो अपने मुल्क में इंसाफ करे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसा इंसाफ करने वाला बादशाह, ऐसा इंसाफ करने वाला आदमी को अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत की बात है ना। तो इंसाफ करेंगे, पहला काम क्या करना है? इंसाफ करना है। आपकी बेटी है, उसकी शादी हो गई, आपका बेटा है, आपने उसको शादी दिला दिया। जब आप मरने लगेंगे तो आपकी जायदाद में बेटी को 1 रुपये और बेटा को 2 रुपये मिलेंगे। आपको बेटी का हक मारकर दुनिया से नहीं जाना है, इंसाफ करके जाना है। दारुल उलूम सोनापुर के आज के इस इजलास से ये दूसरा पैगाम लेकर के जाइए। कुरान कहता है अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। कुरान ने ये कहा कि तुम्हें ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला तुम्हारी बेटी है या तुम्हारा बेटा है, ये तुम नहीं जानते हो, इसलिए किसी का हक नहीं मारना है। शरीयत ने बता दिया कि बेटा को 2 टका मिलेगा और बेटी को 1 रुपये मिलेगा। जो कुछ जायदाद हो वो छोड़ कर जाओ। शरीयत के मुताबिक बेटी को 1 रुपये दो और बेटा को 2 रुपये मिलेगा। कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ नहीं होगी। समझे मेरी बात को? तो पहला क्या बताया? पहला ये बताया कि आदमी इंसाफ करके जाए। अगर इंसाफ करके जाएगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अर्श के साए में जगह देगा। तो अर्श का साया हर एक को चाहिए, इसलिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम और आप इंसाफ करेंगे। चलिए दूसरा वो कौन खुशनसीब इंसान है? और मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ अपने आका के ऊपर। आपको अल्लाह ने जवानी दी, आका ने इरशाद फरमाया दूसरा खुशनसीब इंसान वो नौजवान है। आका इरशाद फरमाते हैं शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अपनी जवानी को इबादत में लगा दे। आका इरशाद फरमाते हैं कि उस नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। और मेरे नौजवानों कितनी खुशनसीबी है आपके लिए, आप अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ, नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए लगाओ। आपको मालूम है हुजूर के ज़माने में एक नौजवान थे, हुजूर के ज़माने में एक नौजवान
नौजवान थे, हुजूर के ज़माने में बड़ी परेशानी का आलम था। उसको पता ये चला कि मक्के में एक मोहम्मद नामी आदमी आया है जो बड़ा सच्चा है और जो बड़ा पक्का है, जो बड़ा अच्छा है, जिनकी बात बड़ी अच्छी होती है। वो नौजवान अपने घर से आया, मेरे नबी के दरबार में आया, मेरे नबी का चेहरे अनवर देखा। मेरे नबी को देखने के बाद उसके दिल में बात पैदा हुई कि यह इंसान बड़ा कामयाब है, यह इंसान बड़ा सच्चा है, यह इंसान बड़ा अच्छा है, इनकी बात माने बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है। चुनांचे वो नौजवान इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आया। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे नौजवान अभी नया नया है, अभी नमाज घर जाकर न पढ़ना। उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग तो बुतों की इबादत खुलेआम करें और हम अल्लाह की इबादत अपने घर में भी ना करें। वो नौजवान गया, घर में नमाज पढ़ने लगा। फजर पढ़ा, जोहर, असर, मगरिब, इशा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन गुजरे। माँ ने देखा, बाप ने देखा, बिरादरी के लोगों ने देखा तो कहा कि अरे ये तो बेदीन हो गया है, ये तो मोहम्मद के हाथ में कलीमा पढ़कर ये बेदीन हो गया है। चुनांचे माँ ने समझाया, भाई ने समझाया, बाप ने समझाया, बिरादरी के लोगों ने समझाया, समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाप ने मारा, भाई ने मारा, बिरादरी के लोगों ने मारा, आखिरी दर्जे में उनको नंगा कर दिया। और बाप ने कहा, जा, चला जा, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्या यहां से मेरे घर से निकल जा। बताओ मेरे नौजवानों, इतना गोरा चिट्टा हसीन जमील नौजवान था, नबी का कलीमा पढ़ा, घर बार जुड़ गया, कपड़े उतार दिए गए। जब वो जाने लगा तो अम्मा से कहा, अम्मी जान, मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं घर को छोड़कर जा रहा हूँ, अम्मा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। माँ का ममता जोश में आया, माँ तो माँ होती है। उन्होंने एक कंबल का एक टुकड़ा काट कर उनको फेंका और कहा, बेटा जा अपनी शर्मगाह को छुपा ले। और वो नौजवान अपनी शर्मगाह को छुपाकर नबी के दरबार में जाने लगा। रास्ते में उनके दोस्तों से मुलाकात हो गई। दोस्तों ने कहा, ओ मेरे दोस्त, यार कितने हसीनो जमील थे, क्या खूबसूरत थे, क्या तेरे बाल की लोग तारीफ करते थे, अरे तुम मक्के के मालदार घर का बेटा थे, अरे क्या क्या कीमती खुशबू लगाया करते थे, क्या उम्दा कपड़ा पहना करते थे, अरे क्या मिला मोहम्मद का कलीमा पढ़कर, अरे घर छूट गया, अरे दर छूट गया, माँ बाप छूट गए, बिरादरी रिश्तेदार सब कुछ छूट गया। ओ मेरे नौजवान, उसने क्या जवाब दिया था बताएं आपको, बताएंगे आपको, याद रखिएगा ना, यह जुमला याद रखिएगा। उस नौजवान ने ये कहा था, ओ कमीने, तू मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को क्या जाने। अरे जो मोहम्मद का कलीमा पढ़ता है वो मोहम्मद की मोहब्बत को जानता है। अरे जिसने मोहम्मद की जिंदगी को देखा उसने मोहम्मद को जाना। अरे जिसने मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ा उसने मोहम्मद को जाना। अरे मोहम्मद के बारे में पूछना हो तो मोहम्मद के जानने वाले से पूछो। ये यती नरसिंहानंद दिन से कहिए, क्या रे तुम मोहम्मद को क्या जानोगे। अरे तुम तो 360 बुतों के सामने में ये पेशानी को झुकाते झुकाते तुम्हारा दिल सिया हो गया, तुम्हारा कल्ब सिया हो गया। अरे तुम सच्ची अकीदत के साथ आओ तो और पढ़ो तो और सुनो तो फिर देखो कि मोहम्मद किस जात का नाम है, किस हस्ती का नाम है। इसलिए मेरे नौजवान ने क्या कहा कि ओ कमीने, तू मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को क्या जाने। जब एक मर्तबा आदमी मोहम्मद का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब एक मर्तबा कलीमा पढ़ लेता है वह मोहम्मद की गुलामी में दाखिल हो जाता है। अब वह आदमी उसकी गुलामी से बाहर निकल नहीं सकता। तो उस नौजवान ने यह कहा था कि तू मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को क्या जाने। तो मेरे नौजवानों, आका ने क्या फरमाया,
शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जो जवान अपनी जवानी में इबादत करेगा वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा। कितनी खुशनसीबी की बात है। तो कीजिएगा इबादत जवानी में इंशाअल्लाह, कीजिएगा ना। देखिए दाढ़ी आप छोड़ दिए हैं, आज इस जलसे से आप इरादा कीजिए कि पूरी दाढ़ी छोड़िएगा ना। बोले इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर कहिए, उठाइए तो हाथ उठाइए, ये जवान से कहते हैं, हाथ उठा के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने आज के इस जलसे में जो इरादा किया और इस इरादे पर आपने अमल कर लिया, ये जलसा कामयाब है, क्या नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। ये मेरा एक दोस्त है, ये मेरा एक दोस्त जो काला टी शर्ट पहनकर है, जर्सी पहनकर, और दाढ़ी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, टोपी लगा कर रखे हैं। वादा कीजिए इंशाअल्लाह इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाइएगा, कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा अभी जो बैठे हैं ये इबादत है कि क्या है? इबादत है। तो जब जब आवाज लगाई जाए, अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाए, आपको फौरन दौड़कर उसकी तरफ आना है। ये पहला। ये दूसरा पैगाम कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाना है। ये दूसरा आदमी। अब चलिए मैं तीसरा आदमी बता दूं। आका ने इरशाद फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। तीसरा आदमी वह है कि फजर पढ़ के आया तो ज़ोहर के इंतज़ार में है, ज़ोहर पढ़ के आया तो असर के इरादे से है, असर पढ़ के आया तो मगरिब के इंतज़ार में है, मगरिब पढ़ा तो इशा पढ़ने गया, इशा पढ़ के आया, बिस्तरे में सोया तो फजर का इरादा करके सोया। आका इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, कि जो आदमी नमाज अदा करके आए उसका दिल मस्जिद में अटक कर रहे, आका इरशाद फरमाते हैं उस आदमी को कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो नमाज के बाद नमाज का इरादा करके मस्जिद से आएंगे। यह तीसरा आदमी हुआ। चौथा आदमी कहा रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। मैं इस जवान से दोस्ती करूं ईमान के लिए, मैं इस जवान से दोस्ती करूं ईमान के लिए, बस अल्लाह के नाम पर दोस्ती करना, अल्लाह के नाम से दुश्मनी करना। जो आदमी अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है, जो आदमी अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, उस आदमी को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। कई आदमी हुए? 4 आदमी हुए। पहला कौन? इंसाफ करने वाला। दूसरा कौन? अल्लाह की इबादत करने वाला। तीसरा कौन? अल्लाह के घर में नमाज अदा करके आए, दिल उसका मस्जिद में अटक कर रहे, तीसरा। चौथा कौन? अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाला। ये 4 हुए। और पांचवा कौन? पांचवा गौर से सुनोगे मेरे नौजवानों। आका इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं रात की तारीकी है, घर में कोई नहीं है, एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की है, अपने घर में अकेली है, हसब व नसब वाली है, बड़ी हुस्न जमाल वाली है। रात की तारीकी में न भाई है न भाभी है, न बाप है न माँ है, न बिरादरी है कोई है। वो लड़की रात को फोन करती है अपने आशिक को, एक नौजवान को। वो कहती है वो रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल। वो कहती है भाई नहीं, भाभी नहीं, माँ बाप नहीं, घर खुला है, मैं तन्हा हूँ, आ जाओ तुम। इसकी इस आवाज पर मेरा नौजवान कहता है फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। उसके कोल पर कहता है मेरी बहन, तेरा भाई देखे ना देखे, तेरा बाप है या नहीं है, तेरी माँ देख रही है या नहीं देख रही है, तेरी भाभी घर में है नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा अल्लाह तो देख रहा है।
रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, सुबह हो या शाम हो, मेरा रब हमेशा यकसा देखता है। अगर मेरी कोई बहन और नौजवान आपको रात की तारीकी में बुलाए, आप ये बात कह दो, नहीं मैं जाने वाला नहीं, मेरा अल्लाह देखता है। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि इस नौजवान को जिसको किसी लड़की ने गुनाह के लिए बुलाया, उसने अपने आप को गुनाह से बचाया और ये कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता हूँ, और वो रुक जाए तो आका फरमाते हैं कि उस नौजवान को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में। बेशक सुभान अल्लाह। कई आदमी हो गए, कई आदमी हुए, 5 आदमी हुए, छठा आदमी तो नौजवान ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे ना नौजवान लोग, करोगे ना, अरे 3-3 4-4 बच्चे की माँ हो जाती है भाई, और भाग जाती है, और उसके बाद दारुल कज़ा में जाती है और मेरा दिमाग खाती है, दिमाग मेरा चाटती है जाके। अभी मेरी उम्र 40 साल की हो गई, लेकिन दाढ़ी देखो पक गए, और मेरे भाई को देखो 40 साल की है, 40 साल के है, और उनकी दाढ़ी अब तक जो है कच्ची है, और मैं पक गया, या इसी हाल में पक गए। रोजाना कोई न कोई भागने वाली, रोजाना कोई न कोई 5 बच्चे की माँ होकर भाग जा रही है। ओ मेरे नौजवानों, अरे वो तो कम अकल है, अरे तुम तो मुकम्मल अकल वाले हो, किसी शादीशुदा लड़की को क्यों भागा कर ले जाते हो? वो कौन लाख करे तुमको, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कहना चाहिए कि नहीं? ये 5वां आदमी। छठा कौन आदमी है? आका इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन तसद्दक़ फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि एक वो आदमी है, पॉकेट में हाथ रखा, चुपके से ले जा करके वहाँ जो लोग चंदा ले रहे हैं बगैर किसी को दिखाए हुए दे दे, कहा चुपके से सदका कर दिया जाए। क्या खर्च किया? दाएं हाथ से, बाएं हाथ को भी पता न चले, कहा कि चुपके से सदका करना। तो याद रखो, जब मौलाना अब्दुल करीम साहब यहाँ आएंगे और चंदा करेंगे तो पॉकेट में हाथ डालना, क्या है नहीं है, 100 का है, 200 का है, 500 का है या 1 टका है, क्या है, पॉकेट में हाथ डालना और ला करके मौलाना अब्दुल करीम साहब को दे देना। तो आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा करने वाले आदमी को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह देगा। कितनी खुशनसीबी की बात है ना? कम से कम इस पर तो अभी अमल कर सकते हैं। अभी मौलाना अब्दुल करीम साहब आएंगे और आपसे कहेंगे कि मदरसे के लिए चंदा दो, तो आप इंशाअल्लाह इखलास के साथ चंदा दीजिएगा ना। तो जब चंदा दे दीजिएगा तो आप क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में अपनी जगह रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। तो कीजिएगा ना रिजर्वेशन। अच्छा, छठा आदमी कौन है? छठा आदमी हमारे बुजुर्ग लोग सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। आका इरशाद फरमाते हैं एक आदमी है, रात की तारीकी में उसने दिन के उजाले में गुनाह किए। ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरे नौजवानों, आप ही लोगों के लिए है, सुनो गौर से। कहा कभी कोई गुनाह हो गया, कभी कोई आपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, अल्लाह की आपने नाफरमानी कर दी, अल्लाह आपसे नाराज हो गया, कभी नबी की सुन्नतों को तोड़ा, कभी नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाला, कभी आपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, कभी फजर पढ़कर आप फजर की नमाज आपने छोड़ दी, कभी आपसे कोई गुनाह हो गया, तो मेरे नौजवानों, रात की तारीकी में एक मुसल्ला बिछाना और मुसल्ला बिछाने से पहले वजू कर लेना, 2 रकत नमाज अदा कर लेना, 2 रकत नमाज अदा करके हाथ उठाना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना और ये कहना, ऐ अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा, ऐ अल्लाह मैं तेरा पापी बंदा, ऐ अल्लाह मैं तेरा नाफरमान बंदा, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म को तोड़ने वाला बंदा आज तेरे दरबार में मुसल्ले पे खड़ा है, तुझसे तेरी मग़फ़िरत का सवाल करता है।
आका इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, आदमी रात की तारीकी में अल्लाह को याद करे और अल्लाह को याद करके रो दे, एक कतरा गरम गरम आंसू का बहा दे। आका इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये नौजवान जो अपने आंसू को रब के नाम लेकर रब के डर से बहाया होगा, कल अल्लाह उसको अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। कितनी खुशी की बात है ना। तो अल्लाह को याद करके रोएंगे ना, रोएंगे ना अल्लाह को याद करके। अल्लाह को याद करके रोना है। अपनी बीमारी के लिए याद कीजिए, अपनी परेशानी के लिए याद कीजिए, अपने मरे हुए माँ बाप के लिए याद कीजिए, अपनी नस्लों के लिए याद कीजिए, अपनी कोई जवान बेटी है उसकी शादी के लिए बात कीजिए, अल्लाह से मुनाजात कीजिए। वो रात का वक्त होता है, तीसरे पहर का वक्त होता है। ऐ मौलाना असलम साहब यहाँ तशरीफ लाइए। रात का वक्त होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया में आते हैं और ऐलान करते हैं और ये कहते हैं है कोई परेशान हाल आदमी, है कोई बीमार आदमी, है कोई लाचार आदमी, है कोई बीमारों में मुब्तला आदमी जो हमसे मांगे, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मैं उनकी दुआ को सुनने के लिए आसमान दुनिया पे आकर मौजूद हूँ। इसलिए रात की तन्हाई में हमें और आपको अल्लाह को याद करना चाहिए, अपनी बीमारी के लिए मांगना चाहिए, अपनी जवान बेटी के लिए उनके लिए बेहतरीन सा दुल्हा मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अल्लाह बेटी जवान हो गई, उसके हाथ पीले होने का इंतज़ाम नहीं, अल्लाह तू ही उसका बेहतर इंतज़ाम कर सकता है। आप दुकानदार हैं, अल्लाह से कहिए अल्लाह कल दुकान हम खोलने वाले हैं, अल्लाह उस दुकान में बरकत दे दीजिए। आप किसान हैं, कहिए अल्लाह मेरी खेती में आफत बला मुसीबत से बचा लीजिए, अल्लाह मेरी खेती में खूब खूब बरकत दे दीजिए। वो वक्त होता है मांगने का, तो मांगना है कि नहीं है, मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस जलसे को कबूल फरमाए और इन 7 लोगों में हम लोगों को, इन 7 लोगों में हमको और आपको अपना नाम जरूर लिखवाना इंशाअल्लाह। लिखवाएंगे ना। अच्छा, आज का जो ये जलसा हो रहा है ये दारुल सोनापुर के बैनर तले हो रहा है ना, लेकिन आज इस जलसे में किसी बच्चे की दस्तारबंदी नहीं होगी, कोई हाफिज नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं अगर आप लोगों से एक इरादा कराऊं तो आप लोग उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना। मैं आपसे एक इरादा ये कराऊं कि आप में से 5 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे मौलाना अब्दुल करीम साहब की तकरीर के मौके से कि मौलाना मैं 5 आदमी हूं और एक बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा दारुल सोनापुर में, और यहाँ के जो नाजिम साहब हैं, यहाँ के जो सदर मुदर्रिस हैं, उनसे आप कहिए कि 1 महीने में एक बच्चे के पीछे क्या खर्चा होता है। हमको लगता है कि 1000 रुपये महीने लगते होंगे, तो 1 साल में 10 महीने में 10,000 रुपये एक बच्चा 4 और 5 साल में हाफिज हो जाता है। 5 साल तक में एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आप हर महीना 1-1 हज़ार रुपये देंगे और 5 साल में वो बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। 5 लोग तैयार हो जाएंगे और जब ये दस्तारबंदी होगी तो आप यहाँ पर मौजूद होंगे और ये बताया जाएगा कि ये हमारे अमजद भाई हैं, ये हमारे अबरार भाई हैं, ये हमारे असरार भाई हैं, ये हमारे असलम भाई हैं, जिन्होंने अपने खर्च से इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। जब उनके वालिद को बुलाया जाएगा उसके साथ में आपको भी बुलाया जाएगा और उस बच्चे के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन के सर पर सोने का ताज पहनाएगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आप अगर 4 साल 5 साल तक उस बच्चे का खर्च अदा करेंगे और हर महीना 1,000 रुपये दारुल सोनापुर को देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपको कल क़यामत के दिन मैदान महशर में उनके वालिदैन के साथ में सोने का ताज पहनाएगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह। कम से कम 5
5 आदमी, मेरी तरफ से गुजारिश है कि 5 आदमी बोलिएगा। महीने में 1000 बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। नाजिम साहब से यह कहना है कि जब तक दारुल सोनापुर से कोई बच्चा हाफिज हो नहीं जाता तब तक जलसा नहीं होगा। अब अगला जलसा होगा तो अगला जलसा हाफिज कुरान के होने पर दस्तार बंदी का जलसा होगा इंशाअल्लाह। और उस जलसे में 5 बच्चे की दस्तार बंदी होगी तो उस जलसे के मौके से 10 लोग तैयार हो जाएंगे कि हम 10 लोग हैं कि मौलाना आलम साहब, नाजिम साहब, मैं 10 लोगों की तरफ से 10 बच्चे का खर्चा लीजिए और आप हाफिज कुरान बनाइए। कीजिएगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मैं बात करूं आपसे, हम और आप घर में होते हैं, अजान हो जाती है, अलार्म लगाते हैं, 10 मिनट का वक्त बचता है, बेदार होते हैं, वजू करते हैं और मस्जिद जाते हैं। और जो नमाजी लोग हैं उन लोगों का ये हाल है, और जो नमाजी नहीं है उनका क्या हाल है? वो तो बेचारे सिरे से नमाज नहीं पढ़ते। ओ मेरे सोनापुर के लोगों, ये तो एहसान मानो यहाँ के उलमा का, यहाँ के लोगों का। इन्होंने एक दारुल कायम कर दिया, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। मालूम है, आप उठते हो अगर 5 बजे, ये बच्चे बेदार होते हैं 4:30 बजे, और 4:30 बजे इनके मौलाना बेदार करते हैं। ये बच्चा बेदार होता है, वजू करता है और कुरान करीम लेकर बैठता है और कुरान करीम की तिलावत करता है और क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। बच्चा कहता है अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपका बच्चा कहता है मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। आपके मदरसे का बच्चा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ। आपके दारुल का बच्चा सुबह पढ़ता है, फजर की नमाज से पहले कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाइए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, अल्लाह यहूदो नसारा के रास्ते पर मत चलाइए। आप सोए हुए होते हैं, आपके दारुल का बच्चा 4 बजे बेदार होकर कुरान करीम की तिलावत करता है। आप सो रहे होते हैं, आपका बेटा यहाँ पर कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। बच्चा कहता है ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमाइए, जैसा कि मेरे वालिदैन ने बचपने में हमारे ऊपर रहम फरमाया। तो इस दारुल का एहसान नहीं है? ये जो दारुल सोनापुर है इसका एहसान इस पूरी आबादी पर है कि नहीं है? है ना? पूरी आबादी के लोग 90% लोग अपने घर में फजर की नमाज छोड़कर सोए रहते हैं। यह नन्ना मुन्ना बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, ये बच्चा बेदार होता है फजर में। फजर की नमाज अदा करने से पहले कुरान करीम की तिलावत करता है, फजर की नमाज अदा करता है, फजर की नमाज अदा करके आपके लिए दुआ करता है, सोनापुर वालों के लिए दुआ करता है, जो लोग इंतकाल कर गए उन मरहूमीन के लिए दुआ करता है, जो मदरसे को ताउन करता है उनके लिए दुआ करता है, जो मदरसे का ताउन नहीं कर पाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो इस दारुल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। आज दारुल में 30 बच्चे हैं। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं इरादा कीजिए कि आने वाले साल में इंशाअल्लाह इस दारुल में 100 बच्चे रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह 100 बच्चे रहेंगे इंशाअल्लाह इस इदारे में, और यही सोनापुर के लोग उसका खर्च उठाएंगे और ये बोलेंगे कि मौलाना मकान बनाइए, मौलाना बच्चों को रखिए, खिलाने का इंतजाम हम करेंगे, हाफिज आप बनाओ, नमाज आप उनको सिखाओ, अल्लाह रसूल की तालीम उनको तुम दो, मैं उनकी सुबह का खाने का इंतजाम करूंगा।
दोपहर का इंतजाम करूंगा, शाम का इंतजाम करूंगा, तुम तालीम का इंतजाम करो, मैं खाने का इंतजाम करूंगा। क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या ये दारुल सोनापुर में आने वाले साल में 100 बच्चे नहीं रहेंगे? रहेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए ये बच्चे ज़ोहर के वक्त में आप कहाँ रहते हैं? दुकानों में रहते हैं, कारोबारों में रहते हैं, तिजारत में रहते हैं, मुलाजमत में रहते हैं। यह अजान होती है, बच्चा वजू करता है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है, 4 रकात सुन्नत पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, पूरे समाज के लिए दुआ करता है। कहा कि जिस आबादी में अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक उस आबादी पर क़यामत नहीं आएगी। मेरे उलमा यहाँ मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आका इरशाद फरमाते हैं ला तक़ूमुस्सा हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जब इस सरजमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक इस सरजमीन पर क़यामत नहीं आएगी। हम और आप फजर छोड़कर सोए रहते हैं, लेकिन मदरसे में बच्चा अल्लाह अल्लाह करता है। फजर की नमाज हो जाती है तो बच्चे दुआ करते हैं अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बच्चे दुआ करते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। हम और आप सोए रहते हैं, बच्चा आपके लिए दुआ करता है, आपकी आबादी के लिए दुआ करता है, तो इस इदारे का बचा रहना ज़रूरी है कि नहीं है? है ना? इंशाअल्लाह इस इदारे को हम लोग इसी तरीके से आगे लेकर चलते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। इसकी ज़रूरत में इंशाअल्लाह काम आते रहेंगे, आगे ना इंशाअल्लाह। अब मेरी माँ बहन भी आ गई हैं, मैं एक बात उनके बारे में कहूँ। मेरा वक्त और फ़कत 9 मिनट रह गए हैं। मेरा एक मामूल है, मौलाना अब्दुल करीम साहब नहीं आए अभी ना? आ रहे हैं जी। मेरा एक मामूल है, जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पर ख़त्म करना चाहिए। ये प्रोग्राम करने वाले 1 महीने से मेहनत करते हैं ना, उनका अपना एक निज़ाम है। आप उस निज़ाम में अगर दखल दीजिएगा तो प्रोग्राम दरहम बरहम हो जाएगा, है ना? प्रोग्राम को जब ख़त्म होना है तो तभी ना, तब ना छोड़ देना चाहिए। अब पता चला कि पर्ची पर पर्ची नाजी में जलसा दे रहे हैं, आई पता चला कि अपनी बात ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, तो वक्त से पहले ख़त्म करना चाहिए ताकि आने वाले मुकर्रिर की बात भी पूरी हो। तो हमने अब तक क्या पैगाम सुनाया आपको? क्या पैगाम दिया? कुछ याद रहा? अमल कीजिएगा तो याद रखना होगा, है ना? याद रखे बगैर कोई अमल नहीं होगा, नहीं तो मालूम है फिर क्या होगा? वही होगा, एक दादा और पोता जलसा में गए थे, दादा पोता। तो मौलाना ने पूछा ओ भाई नमाज पढ़ते हैं आप लोग? तो एक बूढ़ा आदमी खड़े होकर कहा हाँ मौलाना साहब नमाज पढ़ते हैं। कहा कई रकात पढ़ते हैं? कहा फजर में 10 रकात नमाज पढ़ते हैं। मौलाना कहा कि ना 10 रकात नहीं। कहा कि अच्छा चलो 20 रकात पढ़ते हैं। मौलाना कहा कि ना। तो उसका पोता पढ़ा लिखा था, मदरसे में वो पढ़ा था, दादा के साथ जलसे में गया था, तो उनके कान में कहता है दादा बोलो 4 रकात पढ़ते हैं, 4 रकात। तो दादा बोलता है मारेंगे थप्पड़ तो ठीक कर देंगे अभी। अरे ये मौलाना मानने वाला है, हम 10 रकात कहे तो माना नहीं, 20 रकात कहे तो भी नहीं माना, वो माथा हिलाता है। तो 4 रकात कहेंगे तो मानेगा? 4 रकात कहने से मानेगा? समझे? तो ऐसा जलसा नहीं सुन रहे हैं आप लोग, होश के साथ में सुनिए। पहला रिश्ता इंसानी रिश्ता, दूसरा रिश्ता खूनी रिश्ता, तीसरा रिश्ता दीनी रिश्ता, ये हमने बताया। और आखिरी बात फिर हमने क्या कही कि 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। एक इंसाफ करने वाला, एक जवान जो जवानी में इबादत करे, दूसरा वह आदमी जो नमाज पढ़कर आए, नमाज के लिए उस कादिल मस्जिद में छोड़ कर आए, चौथा वह आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, 5वां वह आदमी जो सदका करे तो एहसान न जतलाए, और छठा 5वां वह आदमी कि कोई लड़की उसको अपनी तरफ बुलाए तो वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और छठा वह आदमी जो कहे कि जो अल्लाह को याद करके और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने में रोए।
तो कहा कि ये 7 तरह के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको करेंगे। और ये जो मदरसा है, इस मदरसे का एहसान मानेंगे कि मदरसे के बच्चे फजर पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, जुहर पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, असर पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, मगरिब पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, और इशा पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं, और दुआ पढ़ के फिर खाना खाते हैं और सुन्नत के मुताबिक सो जाते हैं, और सोते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जब बेदार होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। आप लोग सुने हैं ना, आप लोग सुने हैं ना कि जाहिल सोता है, ये जाहिल इबादत करता है, और आलिम सोता है तो दोनों भले बराबर होता है। कभी आप लोग सुने होंगे, ये सुने हैं ना। वही बात है कि एक तालिब इल्म जब इशा की नमाज पढ़ के सोया और सुन्नत के मुताबिक सोया, और जब वो बेदार हुआ तो सुन्नत के मुताबिक बेदार हुआ, तो बीच में जो सोया तो इबादत में नहीं गुजरा, इबादत में नहीं गुजरा, गुजरा कि नहीं गुजरा। अच्छा, इस तरह मान लीजिए आप जो घर से वजू करके निकले और मस्जिद गए, तो वजू करके घर से निकले ना, 5 मिनट मस्जिद जाने में लगा। अच्छा, सुन्नत पढ़ के बैठे रहे, 5 मिनट बैठ के रहे, तो ये इबादत में शामिल नहीं हुआ, हुआ ना। क्या हाफिज साहब लोग, हुआ ना। वजू करके जो आए मस्जिद में, आने में 5 मिनट लगा तो इबादत है। सुन्नत पढ़ के जो बैठे, जमात खड़ी होने में 5 मिनट का वक्त बाकी बचा था, वो जो 5 मिनट हम बैठ के रहे, ए हाफिज साहब, तो इबादत में नहीं गुजरा, गुजरा ना। हालांकि हम बैठे थे, तो दिन में अगर बैठे हैं तो इबादत है, तो अगर रात को सुन्नत के मुताबिक सोते हैं और सुन्नत के मुताबिक उठते हैं तो वह रात इबादत में नहीं गुजरी। क्या चाचा, गुजरी ना इबादत में। तो उसी को कहा गया है कि एक आलिम सोता है और एक जाहिल इबादत करता है, ये दोनों बराबर है, वहीं से लेकर आया है ना। ये सूरत हाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो हम ये कह रहे थे कि जब बच्चा आपके यहाँ दावत खाने जाता है, तो हम लोगों ने बच्चों को ये दुआ सिखाई है कि बेटा जब घर में खाओगे तो हाफिज साहब क्या दुआ बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। जब हम घर में खाते हैं तो ये दुआ करते हैं, लेकिन मालूम है जब हम वही बच्चा को बुलाकर अपने घर में खिलाते हैं, या ये कि हम मदरसे में दावत दे देते हैं कि भाई नाजिम साहब आज मेरी तरफ से इन 30 बच्चों को और आप तमाम 5 स्टाफों को, 35 लोगों को आज दोपहर को मेरी तरफ से दावत है। क्या कहते हैं कि आज दोपहर को आपके मदरसे के बच्चों को और आप स्टाफ को मेरी तरफ से दावत है। तो मालूम है क्या करता है बच्चा जोहर की नमाज पढ़ के हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह आज फला साहब ने हम लोगों को दावत की है, ऐ अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे दीजिए, ऐ अल्लाह आफत बला मुसीबत से बचा लीजिए, ऐ अल्लाह उनके कारोबार में खैर और बरकत दाखिल फरमा दीजिए, अल्लाह उनको और तरक्की नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह जिस मकसद से मेरे भाई ने दावत दी अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। बच्चा खाने से पहले भी दुआ करता है, और मालूम है खाने के बाद फिर क्या करता है, एक मौलाना कहता है खाने की दावत की दुआ पढ़ाओ, तो बच्चा खड़े होकर क्या करता है, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतामनी वस्क़ि मन सक़ानी। वो बच्चा अपनी तो तलाती हुई ज़बान से दुआ करता है, वो 30 बच्चे दुआ करेंगे, वो 5 असातिज़ा दुआ करेंगे और क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतामनी, ऐ अल्लाह आप उस आदमी को खिलाइएगा जिसने मुझे आज खिलाया, वस्क़ि मन सक़ानी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे पिलाया आप उसको पिलाइएगा। तो मेरे लोगों यहाँ दारुल उलूम के बच्चों को दावत कीजिएगा ना। कौन कौन दावत करेगा, हाथ उठाकर कहिए, तो उठाइए हाथ उठाकर कहिए कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग दारुल उलूम के बच्चों को 30 आदमी तैयार हो जाए, 30 आदमी के मैं आज पहली तारीख को मेरी तरफ से दावत, दूसरी तारीख को फला की तरफ से एक लिस्ट बन जाए और 30 दिन में महीने के
30 दिन दावत हो जाए, 35 लोगों को दावत खाने में कितना खर्चा होगा भाई? क्या खर्चा होगा? अरे हम मान लेते हैं कि हमारे घर में एक मेहमान ही आ गया तो कितना अच्छा रहेगा। क्या भाई कोई मुश्किल है? नहीं मुश्किल है ना? मेरे भाई साहब को कर रहे हैं तो आप इरादा कीजिए इंशाल्लाह। कहाँ करवा, कहाँ करवा आपका? सोनापुर जी। ये देखिए माशाअल्लाह, ये सोनापुर जलसे की बरकत है ना। हमारे भाई ढोल टांगी से आए हैं, ये भी एक दिन की दावत कर सकते हैं कि भाई हम दारुल उलूम के लिए एक दिन की दावत करते हैं। और बच्चा दावत खाने से पहले जोहर की नमाज के बाद, क्या भाई मौलाना लोग दुआ करते हैं ना, नमाज से जोहर के वक्त में दुआ होती है, हर जगह दुआ होती है, मेरे मदरसे में भी दुआ होती है। और खाने के बाद बाज़ाब्ता ये दुआ होती है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। ऐ अल्लाह, जिस आदमी ने हम लोगों की आज दावत की है, अल्लाह आप उसको खिलाइए। जिस आदमी ने आज हमें पानी पिलाया है, अल्लाह आप भी उसे पानी पिलाइए। और मेरे बुजुर्गों, ये छोटे छोटे 30 बच्चे आपको दुआ देंगे। ये बताइए कि वो मासूम है, वो बेनमाजी नहीं है, वो फजर पढ़ के, जोहर पढ़ के, असर मगरिब इशा पढ़ के आपके लिए दुआ कर रहा है। तो अब ये बताइए कि उसकी दुआ आएगा जाएगी? उसकी दुआ रद्द होगी? नहीं होगी ना। अल्लाह जरूर उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी इस आबादी में से 30 लोग जरूर तैयार हो जाएंगे। मेरी माँ बहन भी जरूर तैयार होगी कि आज की तारीख में मेरी तरफ से इन बच्चों को दावत है। तो इंशाअल्लाह आका इरशाद फरमाते हैं, अकल ताअमकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। अरे नेक लोग आपका खाना खाएंगे, इन बच्चों से बढ़कर नेक कौन होगा? जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो गुनाह करते हैं, वो फिल्म देखते हैं, उसके बाद बड़का सा मोबाइल होता है, उनको तो मुदर्रिस दुआ पढ़ाकर सुलाता है। देखिए दुआ पढ़ाकर सुलाने वाला मौलाना, मोबाइल रखने की इजाजत नहीं। बिस्तरा झाड़ो, दाएं करवट होकर सो, दुआ पढ़ो, नींद नहीं आती है तो दुरूद पाक पढ़ो। ये बच्चे हैं, रात भर सोया, सुबह में जब बेदार होता है तो का दुआ पढ़ो, फिर वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, असर मगरिब इशा पढ़ेगा। बच्चा ही है कि वो गुनाह करता है बच्चा। एक तो वो खुद मासूम है, अभी 10-12 साल का है, बालिग भी नहीं हुआ है, बालिग भी नहीं हुआ है, और वो आपके लिए दुआ करे। अब बताइए कि मेरे रब का दरबार जो हमेशा खुला रहता है और रात की तारीकी में और आखिरी पहर में, तो अल्लाह आसमान दुनिया में आकर के दुआ को सुनने के लिए और मुनाजात को कबूल करने के लिए बैठा रहता है। अब बताइए वो छोटा बच्चा आपके लिए दुआ करे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा? करेगा ना। याद रखिए, जो आदमी आज इन छोटे छोटे बच्चों को खिलाएगा, परवरदिगार की कसम, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में आपको भूखा नहीं रखेगा। जो आदमी आज इन बच्चों को पिलाएगा, यकीन जानिए कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से आबे कौसर पीना नसीब होगा इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पिलाएंगे बच्चों को ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो गर्मी के मौसम में स्प्राइट पी लेते हैं, माजा पी लेते हैं, ORS पी लेते हैं? आज की मजलिस में अगर मैं ये सवाल कर लूं कि आपके मदरसे में 30 बच्चे हैं और अभी गर्मी का मौसम गुजरा है, उन 30 बच्चों के लिए अगर 1-1 लीटर का अगर 3 ही माजा या स्प्राइट का अगर दे दिया जाता, तो क्या एक में अगर 1 लीटर में 10 बच्चे हो जाते तो 3 लीटर अगर ठंडा पहुंच जाता, तो क्या वो बच्चे का दिल भी नहीं ठंडा होता, उनका कलेजा ठंडा होता, आपका कारोबार आगे बढ़ता? कोई है ऐसा जिसने ऐसा किया हो कि गर्मी के मौसम में उन्होंने उनके लिए बेहतरीन ठंडा का इंतजाम किया हो? है कोई आदमी कहे खड़े होकर कि जी जनाब, मैं अल्लाह का वो खुशनसीब बंदा हूं जिसने बच्चों को ठंडा पिलाया था गर्मी में? कोई नहीं। आज इरादा कीजिएगा, इंशाअल्लाह कीजिएगा इंशाअल्लाह। वो गर्मी का मौसम आएगा, उनके लिए ठंडा का इंतजाम करना है। और जब गर्मी का मौसम आ जाए, ठंडी का मौसम आ जाए,
तो वो बच्चे क्या बिछाए हैं? हमने देखा इस मदरसे में कि बच्चा कंबल बिछा करके है। क्या हमारे और आपके पास इतनी वसात नहीं है कि वो जो फोम आता है, फोम, अगर उस फोम को अगर हम लोग खरीद करके मदरसे को दे दें और बच्चे के लिए मस्जिद में और जहां बच्चा सोता है अगर फोम को लगा दें तो बच्चे हमको दुआ देंगे और हम दुआ के मुस्तहिक नहीं होंगे? तो करेंगे इंशाअल्लाह इस काम को। तो गर्मी के मौसम में ठंडा का इंतजाम, ठंडी के मौसम में गर्म चीज़ का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह।